गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल समझने वाले हैं और उस टूल का नाम है रीशेप टूल। तो भाई नाम से इसका काम स्पष्ट है। रीशेप मतलब यह क्या करता है, किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हमें वह फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएँ, रीशेप कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ यूज टू रीशेप एनी ऑब्जेक्ट। यह किसी ऑब्जेक्ट को, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रीशेप करने की हमें आज़ादी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक ईजनेस देता है। इट इज़ प्रेजेंट इन सेकंड कॉलम एंड फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू ऑफ स्केल टूल। अगर मैं इलस्ट्रेटर में लेके चलूँ आप लोगों को तो आप देख सकते हैं ये टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स का या टूल बार कह सकते हैं। यह सेकंड कॉलम है और सेकंड कॉलम में जो स्केल टूल का ये जो फ्लाई आउट ऑप्शन है उसमें थर्ड नंबर का जो टूल है उसका नाम है रीशेप टूल। ओके, आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम और इसमें जो स्केल टूल का फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू में उसमें थर्ड नंबर का जो टूल है वो रीशेप टूल है। अब स्टेप्स ऑफ यूजिंग, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट विथ नॉर्मल सेलेक्ट टूल हैविंग ब्लैक पॉइंटर इन द टूल बॉक्स। तो देखिए मान के चलिए जिस शेप को मुझे रीशेप करना है वो है एक कोई रेक्टेंगल। ओके, मैं ये कलर फिल है ब्लैक, तो मैं डी प्रेस करूं तो डिफ़ॉल्ट कलर इसमें फिल हो जाएगा। जब कभी भी याद रखिएगा आप कि सपोज़ यहाँ पर कलर है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको कलर फिल ऑप्शन में रेड है, और वैसे ही आप क्या करोगे, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट कैसे चूज़ करोगे ना तो होगा क्या, वो फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो सेलेक्टेड कलर है यहाँ पर आप डी करोगे तो होगा क्या, जो डिफ़ॉल्ट कलर है उससे वो फिल हो जाएगा। मतलब ब्लैक इसका स्ट्रोक कलर होगा और वाइट इसकी फिल कलर होगी। चलिए जिस ऑब्जेक्ट को रीशेप करना है वो मैं ड्रॉ कर लिया हूँ, वो है कोई रेक्टेंगल। उसे आप करेंगे क्या, ये जो देखिए दो प्रकार का सिलेक्शन टूल है। एक का पॉइंटर जो है अगर आप गौर से देखें तो ब्लैक है और एक का आप नॉर्मल वाइट है। तो जो यहाँ पर ब्लैक कलर का जो पॉइंटर वाला सिलेक्शन टूल है, जो नॉर्मल सिलेक्शन टूल बोलते हैं, उससे आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद थ्योरी क्या कह रहा है, नाउ यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल डिससेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब बोलने का अर्थ ये है, आपने इसे नॉर्मल सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिया और आपके पास ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। उसे क्या करेंगे, उस टूल को सेलेक्ट करिए और उस ऑब्जेक्ट को आप डिससेलेक्ट करिए। कैसे डिससेलेक्ट करेंगे, बाहर क्लिक करके। अब ये डिससेलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट और आप किसी भी एड्ज को या साइड को आप यहाँ से कर दीजिए क्लिक। तो आपने क्लिक कर दिया, इसका अर्थ ये है अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसके जो पाथ हैं वो रीशेप होने के लिए रेडी हो गए हैं। ओके, तो पहला स्टेप क्या था भाई, उसे आप नॉर्मल जो सिलेक्शन टूल है उसे सिलेक्ट करें। दूसरा स्टेप क्या था, आपके पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसको सिलेक्ट करते हुए ये जो ऑब्जेक्ट है उसको बाहर क्लिक करके, यहाँ बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, डिससेलेक्ट करिए और किसी भी साइड को या किनारे को या एज को आप क्लिक कर दीजिए, ऐसा। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या कह रहा है, देखिए नाउ क्लिक ऑन एनी ऑफ द साइड और एज, ये तो बता ही दिया। नाउ चूज द रीशेप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स एंड ड्रैग इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स टू रीशेप योर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैंने क्या किया, अब ये आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके किनारे को क्लिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आप क्या करिए, रीशेप टूल लीजिए, है ना, और किसी भी एज को रीशेप करने के लिए आप क्या करिए, उसे बाहर की ओर ऐसे खींचिए, ड्रैग करिए। और अगर इधर को रीशेप करना है तो कुछ इस तरीके से आप उसे रीशेप कर सकते हैं। अंदर खींचना है तो अंदर, बाहर खींचना है तो बाहर। तो देख सकते हैं ये जो शेप है उसकी रीशेपिंग हो गई है। एक बार और मैं सारा कुछ करके दिखाऊं आप लोगों को। सबसे पहले आपको जिस ऑब्जेक्ट को शेप करना है, रीशेप करना है, उसे सिलेक्ट करें, उसे ड्रॉ करें। मैं डी प्रेस कर देता हूं ताकि डिफ़ॉल्ट कलर में ये ऑब्जेक्ट फिल हो जाए। उसके बाद जो नॉर्मल सिलेक्शन टूल है उससे उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बाहर की ओर क्लिक करते हुए इसे डिससेलेक्ट करिए। उसके बाद किसी भी इसके किनारे को आप क्लिक करिए, जिससे ये रेडी हो गया है ऑब्जेक्ट। किस चीज़ के लिए रेडी हो गया है,
रीशेप होने के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँ, आप रीशेप टूल लीजिए और इसको आप इस तरीके से इनवर्ड डायरेक्शन में या तो फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में इसे आप ड्रैग करिए, जिससे होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है वो रीशेप हो गया है। तो ये है इस टूल को यूज़ करने का तरीका। और ये हैंडलर प्रोवाइड करता है। उन हैंडलर को कैसे एडिट करेंगे, ये आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लीजिए, आप ऐसे सिलेक्ट करिए तो देखिए 2 हैंडल आ गए हैं। अब इस हैंडल को आप या तो इस डायरेक्शन में खींचिए, इस हैंडल को आप इस तरीके से इधर खींच सकते हैं। तो इस तरीके से आप रीशेप कर सकते हैं। ठीक है, इस एज में अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हैंडल यहाँ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर आई बात समझ में, तो ये हो गया आपका रीशेप टूल। तो चलिए इसको यूज़ करके मैं आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाऊं। आप करेंगे क्या, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पर, ये हो गया। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बाहर क्लिक कर दिया और इसके किनारे को मैं ऐसे क्लिक कर दिया। ठीक है, मतलब अब ये ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है रीशेपिंग के लिए। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ये बेस है इसको ऐसे ड्रैग कर देता हूँ और इस साइड को मैं ऐसे ड्रैग कर देता हूँ और इस साइड को कुछ ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। कुछ ऐसा, इसको भी मैं कुछ ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। ये इसको नॉर्मली ऐसे रहने दे देता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ कोई सर्कल, कुछ ऐसा। और आप इसे क्या कर सकते हैं, अब एक पॉट जैसा एक कोई आकृति हम इसमें ले सकते हैं, या मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो ये रीशेप टूल से पॉसिबल हो पाया है। अब मैं करूँ क्या, मैं इसको फिल करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ, लाइक सपोज ग्रीन ले लेता हूँ। ग्रीन कलर से फिल कर दिया इसको मैं। या तो चाहूँ तो मैं इसे रेड से भी फिल कर सकता हूँ, कुछ ऐसा। उसके बाद चाहूँ तो इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इसके भी स्ट्रोक को मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, कुछ ऐसा। उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ से स्टार शेप ले लेता हूँ और कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ से इसे सर्कल भी ले सकता हूँ। तो देख सकते हैं मैं कैसे इस डिज़ाइन को मैंने रेक्टेंगल से तैयार किया है ना। रेक्टेंगल को मैंने रीशेप किया, कौन से रीशेप टूल का यूज़ करते हुए। सो थैंक यू वेरी मच। रीशेप टूल से हम ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट को हम रीशेप कर सकते हैं और कोई नया अपने हिसाब से कोई डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।